नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर लखीमपुर खीरी घटना मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। यूपी सरकार ने आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन उससे पहले लखनऊ के एयरपोर्ट पर राहुल गांधी समेत चन्नी और भूपेश बघेल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं तो धरने पर बैठ जाते हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि राहुल की यह मांग होती है कि वो अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो वहीं यूपी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राहुल गांधी समेत 4 लोगों को परमिशन दी थी कि वो यूपी सरकार की काफिले के साथ, प्रशासन के साथ, पूरे सुरक्षा बल के साथ वो लखीमपुर खीरी पहुंचे। लेकिन तस्वीरों में देखिए, वो नहीं माने, वो तुरंत वहां पे धरने पे बैठ गए और वो लगातार करीब 20 से 25 मिनट तक इसी बात को लेकर अड़े रहे कि नहीं, उन्हें अपने काफिले के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचना है। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जैसे ही प्रशासन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप अपनी गाड़ी से चली जाइए, तो उसके बाद बाहर जब निकलते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का काफी ज्यादा भीड़ नजर आता है, धक्का मुक्की होती है, काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा राहुल गांधी का यहां पे साफ नजर आता है। उसके बाद वो कैमरे पे आके बोलते हैं कि यूपी की सरकार बहुत बड़ी बदतमीज सरकार है, तो कई आरोप लगाते हैं। उसके बाद राहुल गांधी का काफिला की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुका है। पर उसके पहले वो सीतापुर जाएंगे, प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। बता दें आपको कि 24 घंटे के बाद प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है, सीतापुर की ओर निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में प्रियंका की रिहाई हो जाएगी और प्रियंका को लेने के बाद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री चन्नी, भूपेश बघेल और रणदीप सुरजेवाला लखीमपुर खीरी जाएंगे। पर जब लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे तो और किस तरह का राहुल गांधी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, तमाम अपडेट के साथ हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। सर, ये क्या चल रहा है? राहुल चाहते क्या है? देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल ही एक नक्सलाइट किस्म के लीडर अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था को मखौल उड़ाते हुए यूपी में वो घुसना चाहते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जितना गिरफ्तारी होगी उतना ड्रामा होगा। जो सरकार कहती है ठीक उसके उलट करना है। सरकार ने कहा कि भाई आपको अपनी गाड़ी में लेकर चलते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई बाहर बहुत भीड़ है, मीडिया वाले हैं, बवाल न मचे, कोरोना का समय है, प्रोटोकॉल है, तरह तरह की जो सरकार की तरफ से जो बात कही जाती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो जाएंगे अपने चुने हुए रास्ते से। तो खैर सारी बातें उनको अलाउ किया गया। तो सवेरे तक तो ये कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल तानाशाही सरकार चल रही है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। तो कौन से डिक्टेटरशिप में इस तरह से आज़ादी मिलती है, ये राहुल गांधी से किसी पत्रकार को पूछना चाहिए। लेकिन ये कर रहे हैं आँख मिचौली। अब बात समझिए कि साथ में 2 नमूने चीफ मिनिस्टर हैं साथ में, जिनको अपने राज्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। वहाँ कवर्धा में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ दंगा चल रहा है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। ये वहाँ ऑन द स्पॉट होने के बजाय ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की चमचागिरी में पीछे पीछे घूम रहे हैं। इससे इररिस्पॉन्सिबल राजनीति तो देखी नहीं जाती। लेकिन आपने सवाल किया भाई राहुल गांधी करने क्या जा रहे हैं। राहुल गांधी तमाशा करने जा रहे हैं। वो जा रहे हैं बहराइच। बहराइच में 2 लोगों की मौत हुई है। ये वहाँ पे ये दरअसल ये टेक्निकल मसला, इसको समझिए। राहुल गांधी लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ ये सब करने नहीं जा रहे हैं। ये आंदोलन ज़्यादा हिंसक हो जाए, ज़्यादा विकराल हो जाए, ज़्यादा दूर तक फैले, इसकी जुगाड़ में है। तो वो बहराइच जा रहे हैं। बहराइच में ऑलरेडी उनको पहले से ही बवाल मचा हुआ है। साथ में पीछे से जो मॉरल सपोर्ट उनके चचेरे भाई जो वरुण गांधी दे रहे हैं कुछ दिनों से, वो सब भी चल रहा है। तो ये खेल अलग है और ये खेल ऐसा है कि जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी जो सेब छुरी पे गिरे या छुरी सेब पे गिरे, कटना सेब को होता है। राहुल गांधी की ये सारी नौटंकी, ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को वो फेवर करने जा रही है। और इसके लिए भाई क्यों ये सारा चीज़ हो रहा है, राहुल गांधी को ये क्यों फ्री मूव पास दिया गया है योगी सरकार के द्वारा, इसको देखने के लिए हमारा अगला जो वीडियो आएगा यूपी का दंगल, उसमें ज़रूर आप देखिएगा, उसमें पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वक्त हम लोग इस खबर पर रह रहे हैं कि सीतापुर के गेस्ट हाउस में वहाँ पे वो
बस भाई बहन की मुलाकात होनी है, बस थोड़ी देर। भाई बहन की मुलाकात होनी है, भाई बहन को भाई जो है छुड़ाने के लिए आया है। एक पूरा इमोशनल पूरा एक ड्रामा एक पूरा ये क्रिएट किया गया और भारतीय जनता पार्टी चाह भी रही थी कि भाई चलो कुछ तो कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आपको जो है रोका जाए उतना ज़्यादा बवाल हो। तो ये सारी चीज़ें कि सवेरे से आप सवेरे उठते हैं, सवेरे उठने के बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में आप ये कहते हैं कि ये सरकार जो है वो बिल्कुल डिक्टेटरशिप चला रही है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गया, डेमोक्रेसी है ही नहीं और यहाँ पे पूरी तरह से तानाशाही है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने दिल्ली में यलगार किया, फिर उसके बाद ये हवाई जहाज़ में जाते हैं, साथ में सारे लोग जाते हैं। यूपी की सरकार ने कहा भाई आपका स्वागत है, आप आएँ, लेकिन यहाँ पे 144 लगा हुआ है, 5-5 लोग मिल करके जाएं, 5-5 लोग ही अलाउ हम कर सकते हैं, पूरी भीड़ पूरा जत्था लेकर के हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर पिछले कई दिनों से ये चल रहा था कि योगी सरकार हमें जाने की परमिशन नहीं दे रही है, तो आज तो परमिशन मिल गया। देखिए परमिशन तो सबको मिल रहा है। ये जिस दिन ये घटना घटी उस घटना के दौरान बस इतना ही करना था कि भाई अगर आप पॉलिटिकल जमावड़ा वहाँ पे करते हैं, आप बात समझिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रशासन चला रहे हैं, आपका पहला दायित्व तो क्या है, इन नेताओं को माने खुली छूट दे दी जाए वहाँ पे अफवाह फैलाने के लिए, या फिर आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आप कोई भी एक्शन लें ताकि स्थिति बिगड़े ना, वहाँ पे हिंसा ना भड़के, वहाँ पे दंगा ना हो जाए। तो प्रशासन की प्रायोरिटी तो बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ पे दंगा नहीं होने चाहिए और उस पर उन लोगों ने कंट्रोल किया। अब इसके लिए किसी को बंद करना हो, किसी को हाउस अरेस्ट करना हो, वो सब जायज़ है। अब 2 दिन 3 दिन हो गया, स्थिति कंट्रोल में आ जाने के बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें जाने नहीं दिया गया। अब देखिए राहुल गांधी माने ये पता नहीं वो करते करते वो कुछ न कुछ अपना गड़बड़ काम कर ही देते हैं। उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, तो बोले कि आई एम गोइंग टू मीट पीपल हु हैव बीन किल्ड, माने जो लोग मारे गए उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई आप बोलो भाई जिन परिवार से मौत हुई है उनके परिवार वालों से मिलने जाएंगे, तो जो लोग मर गए उनसे मिलने के लिए कुछ मुआवजे का ऐलान करेंगे। मुआवजा ये क्या देंगे, मुआवजा तो 45 लाख में मामला सेटल हो गया किसान नेताओं के साथ। दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए मेरी बहन को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, ये गिरफ्तारी इलीगल है, कांग्रेस पार्टी को जाने नहीं दिया जा रहा, बाकी सारी पार्टियों को जाने दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी को किसने ये फीड कर दिया ये मालूम नहीं। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई किस पार्टी को अलाउ किया गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अगल बगल झांकने लगे। उनको फिर सुरजेवाला ने बताया भाई 2 पार्टी का नाम, 2 पार्टी कौन थी, एक टीएमसी और दूसरा वो कोई वो दलित सेना या कोई एक पार्टी का नाम इन्होंने लिया। अब ये 2 पार्टी ये तो यूपी के अंदर में नॉन एग्जिस्टेंट है। आप अपना जो कंपैरिजन जो है आप वो दलित सेना और टीएमसी से कर रहे हो जिसका कोई वर्चस्व ही नहीं है यूपी के अंदर में। भाई अगर समाजवादी पार्टी को भेजा गया होता, वहाँ अगर बीएसपी के लोग को अलाउ किया गया होता, कि आम आदमी पार्टी को अलाउ किया गया तो बात समझ में आती है। इन सबको तो अलाउ किया नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद ये जो है तो इसका मतलब वो शुरू से ही इस बात को लेकर के चल रहे थे कि हमें वहाँ पे आज तमाशा करना है। वो जाकर के क्या कर लेंगे, वहाँ जाने से क्या होगा, वहाँ जाने से कुछ नहीं। ठीक है भाई आप पहले भी गए हो, हर जगह आप जाते हो, लेकिन सवाल ये है कि भाई आप वहाँ पे जाकर के आपकी मंशा क्या है। तो मंशा जो हमारे पास जो जानकारी है वो बहुत ही क्लियर है कि वो इस पूरे जो हिंसा हुई है उसमें और ये हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर से बाहर भी इस पूरे मसले को ले जाना चाहते हैं। हमारी जानकारी ये है कि बहराइच के अंदर जो है इनकी सिक्योरिटी जो है तो Z+ सिक्योरिटी है इनके पास, तो सिक्योरिटी ऑलरेडी बहराइच पहुंच गई है। मतलब ये सीतापुर नहीं जाएंगे, ये लखीमपुर नहीं जाएंगे। अड्डा इनका जो है वो जो चुनी हुई जो प्लान है वो बहराइच जाने का है। बहराइच में 2 किसानों की मौत हुई है, उससे मिलने के लिए वहाँ पे ये भड़काएंगे, क्योंकि खीरी तो मामला सेटल्ड हो गया है। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर फोटोशूट की बारी है सर। फोटोशूट है, राजनीति है, वो काम है। पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि आप किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं को दंगा भड़क रहा है
या कहीं हिंसा की संभावना है, वहाँ पे आप शांति, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, या फिर आप आग में और घी डालने का काम और हिंसा भड़काने का काम, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने दूसरी तरह की राजनीति चुनी है। जिस तरह के लोग, जिस तरह के लेफ्टिस्ट और वामपंथियों और नक्सलियों के छत्र छाया में ये सारी इनकी जो सोच चल रही है, वो खतरनाक है। देश के लिए नहीं, देश ने तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी के लिए यह खतरनाक है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस रास्ते पे चलेगी, कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ योगी सरकार की सर तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से सियासी नाटक चल रहा है उसमें इनकी बात मान ली गई है। वो एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, उनका कहना होता है कि नहीं हमें अपनी गाड़ी से जाना है। उसके बाद भी ये फैसला हो गया कि ठीक है आप अपनी गाड़ी से जाइए, तो उनकी बातों को माना जा रहा है। अब वो सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। देखिए, पॉलिटिकल खेल चल रहा है बीजेपी की तरफ से भी। आपने लखीमपुर खीरी के केस को अच्छे से हैंडल किया, इसके लिए साधुवाद। लेकिन उसके बाद जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपने लीडर्स को नज़रबंद कर दिया या प्रियंका वाड्रा को आपने गिरफ्तार कर लिया, राहुल गांधी के लिए आप इस तरह से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, वो दरअसल राजनीति का एक हिस्सा है। एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी में, कि जहाँ आपके सामने दो चॉइस होता हो कि एक रास्ता हिंसा की ओर जा रहा है, एक रास्ता डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, जहाँ कहीं भी हिंसा है वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का ज़रा सा भी उसमें कोई नेचर नहीं हो सकता। ये काम नक्सलियों का है, अराजक तत्वों का है। वहाँ पे जो है हिंसा भड़काने वाले लोग, वो कभी नहीं अपने आप को ये कैसे दावा कर सकते कि भाई हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो हमारे सामने दो बिल्कुल साफ साफ जो है धाराएं नज़र आ रही हैं। एक किसान आंदोलन के साथ जो मिले हुए लोग हैं, जिसमें खालिस्तानी हैं, जिसमें ये तमाम तरह के लोग हैं, जिन लोगों ने 26 जनवरी के दिन जो है उत्पात मचाया, पुलिस पे हमला किया, लाल किले के ऊपर जाकर के तिरंगे का अपमान किया, प्राचीर को जो है अपवित्र किया, जो लोग दिल्ली में दंगा भड़काए, शाहीन बाग वाले, जो लोग ये लखीमपुर में हिंसा करवा रहे हैं, तो एक ट्रेंड तो वो है। और दूसरा, जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की दुहाई करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपका न सिर्फ जो ध्येय है, एम्स जो है आपका राजनीति के जरिए आप क्या हासिल करना चाहते हैं, वो पीसफुल हो और आपका जरिया भी पीसफुल हो, आपका जरिया भी पीसफुल हो। ये अगर ये जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग जो अभी पीछे पीछे जा रहे हैं, इनको तो उस समय भी सामने आना चाहिए था जब खालिस्तान का टी शर्ट लगा करके लोग लखीमपुर में डंडे चला रहे थे, लोगों को मार रहे थे, कार पे हमला कर रहे थे, तो उस समय कांग्रेस पार्टी कहाँ थी। तो ये एक नैरेटिव का खेल है। अलग तरह से नैरेटिव जो है वामपंथी पत्रकार, लुटियन गैंग वो चला रहा है कि भाई किसानों के खिलाफ जो है, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चला दी जा रही हैं, किसानों के। और दूसरी तरफ जो है नैरेटिव ये है कि जो प्रधानमंत्री आकर के कह रहे हैं कि भाई आज जो है हमने जो स्वामित्व की योजना जो है उन्होंने की, हर जो पट्टा जिसको कहते हैं कि भाई हर ज़मीन का, हर प्रॉपर्टी का जो है वो कागज़ तैयार करके वो बांट रहे हैं। तो ये बिल्कुल राजनीति का एक हिस्सा है। और इस राजनीति में यकीन मानिए कि पहले अब लड़ाई बीजेपी से तो बाद में होगी। आप शाम तक देखिएगा कि राहुल गांधी के ऊपर अखिलेश यादव और मायावती ही जो है वो बयानबाजी करना शुरू कर देंगे। सर जाते जाते एक चीज पूछना चाहूंगी, एक एक कर सबकी गिरफ्तारी हो गई, सबने ब्लू टिक ले लिया, राहुल गांधी बचे हैं, हो जाएंगे क्या अरेस्ट? आज नाटक करेंगे? इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इनको अरेस्ट इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनको खामखा जो है उनको जो कहते हैं ना भाई राजनीति में कि नाखून कटा करके शहीद बनने का जो शौक जो इनको है, ये मौका इनको नहीं दिया जाएगा। इनको छोड़ दिया जाएगा, भाई आपको जो करना है आप करें। आप ऑलरेडी आप जो है यूपी छोड़ करके केरल भाग चुके हैं, तो आपके साथ तो जनता है नहीं, तो इसलिए आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब योगेंद्र यादव तो कर ही रहे हैं, ठीक है, तो उनको अलाउ कर ही दिया गया।
तो वैसे लोग जिनके होने या ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको रोक करके खामखा क्यों उनको हीरो बनाया जाए, ये मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो लखीमपुर खीरी घटना मामले को लेकर सियासत चरम पर है। हाई वोल्टेज ड्रामा विपक्षियों का साफ नजर आ रहा है। राहुल गांधी सीतापुर जाएंगे, अपनी बहन से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीधा उनका काफिला लखीमपुर खीरी जाएगा, जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और नया नाटक करने की कोशिश करेंगे। इस खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।